हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। वंस अगेन आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग ऑल्ट कॉइन जेम के बारे में बात करने वाले हैं। गेमिंग ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, कितना पोटेंशियल है इस गेमिंग कॉइन में, कैसा ये फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है, क्या हमें इसको नेक्स्ट बुल रन के लिए बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्राइस प्रिडिक्शन है, नेक्स्ट बुल रन में इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, इस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए, मैं इसको बाय करने वाला हूँ या नहीं बाय करने वाला, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसके अलावा मैं जो भी क्रिप्टो कॉइन्स को बाय करता हूँ मैं आपसे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिए। आपके लिए एक तरह से स्पॉट में सिग्नल्स हैं, स्पॉट में बाइंग के सिग्नल्स मैं आपको देता हूँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर मुझे फॉलो लाजमी कीजिए। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो लाजमी कीजिएगा। आपका क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे ट्विटर पर भी लाजमी फॉलो कीजिए। ट्विटर पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड एयर ड्रॉप्स और प्री सेल्स के बारे में आपको बताता हूँ, कैसे प्री सेल्स और एयर ड्रॉप्स में अप्लाई करना है, कितना उनके अंदर पोटेंशियल है, ये सब कुछ मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल पर बताता हूँ। तो ट्विटर पर भी मुझे लाजमी फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और कॉइन के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर हैंडल पर मैंने आपको एक एयर ड्रॉप के बारे में बताया था, मोकावर्स के बारे में, कि आपने वहां पर मोका आईडी को क्लेम करना है जिसके लिए आपको इनवाइट कोड की ज़रूरत है। मैंने वहां पर कुछ इनवाइट कोड भी दिए थे और मैंने आपको कहा था कि मोकावर्स एयर ड्रॉप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एनी मोका ब्रांड्स का अपना ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है और बहुत ईजी मेथड है इसमें अप्लाई करना। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपका कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, ट्विटर पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। अगर आपने अप्लाई नहीं किया और आपको इनवाइट कोड नहीं मिला या फिर आपने इनवाइट कोड लगाने की कोशिश की थी और वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो मेरे पास कुछ इनवाइट कोड और पड़े हुए हैं जिसके थ्रू आप इनके एयर ड्रॉप में, इनके प्लेटफॉर्म में एंटर हो सकते हैं और अपना मोका आईडी क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना सिर्फ इतना सा है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट मत कीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मुझे कह दीजिएगा या ट्विटर पर जाकर आप मुझे कह दीजिएगा, कहीं भी आप मुझे मैसेज करके सिर्फ आप इतना सा लिख दीजिएगा कि मोका इनवाइट कोड, MOCA मोका इनवाइट कोड, बस लिख दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इनवाइट कोड जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा के दूँ। वैसे मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं तो आप में से जो भी पहले आएगा उसको मैं इनवाइट कोड जो है वो देता रहूँगा। तो अगर आपने मोका आईडी अभी तक क्लेम नहीं की और इसके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मेरे ख्याल में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जल्दी से इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत इजी है। मैंने ट्विटर पर और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो कि 40 या 50 सेकंड्स की थी। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि इतना इजी है कि मैंने 40 से 50 सेकंड्स की वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो बहुत इजी मेथड है, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। आपको अगर इनवाइट कोड नहीं मिला तो ये वीडियो है, इस वीडियो को देख के आप मुझे इनवाइट कोड के बारे में कह सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कह दीजिएगा, मैं आपको इनवाइट कोड लाजमी दूंगा। बट इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट लाजमी कीजिए। जाहिर सी बात है मेरा भी दिल करता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी कम्युनिटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस एयर ड्रॉप में बहुत पोटेंशियल है और बहुत हाई चांसेस हैं कि ये बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है और आपको मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% है। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। इनवाइट कोड नहीं है आपके पास तो मुझे बताइए, मैं आपको इनवाइट कोड दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं पोर्टल कॉइन के बारे में। पोर्टल एक गेमिंग कॉइन है और बाइनांस के लॉन्च पैड से ये लॉन्च हुआ है, बाइनांस के प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया गया है। पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि पोर्टल एक गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब मैंने आपको ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जो गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं वो इस बुल रन में बहुत ही मैसिवली परफॉर्म करने वाले हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये क्रिप्टो की वन ऑफ द बेस्ट नीश है और इस बुल रन में
बहुत हाई चांसेस है कि ये गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि पोटेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस बुल रन में, इस क्रिप्टो के बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पोर्टल भी एक गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब पोर्टल करता क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि ये पोर्टल कॉइन करता क्या है और इसमें क्या यूनिक फीचर है और क्या चीज़ इसको दूसरे गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट से डिफरेंट बनाती है। पोर्टल एक गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू सारी ही ब्लॉकचेन की गेम्स को एक ही जगह पर लेकर आता है। यानी कि इनका स्लोगन भी यही है कि वेब3 गेम्स फॉर एवरीवन, यानी कि कोई भी इंसान वेब3 गेम्स को खेल सकता है एक ही प्लेटफॉर्म पर। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जाए आ जाता है, मायरिया आ जाता है, म्यूटेबल एक्स आ जाता है, गाला गेम्स आ जाता है। बट ये गेमिंग प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कि एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन की गेम्स को, यानी कि एथेरियम की ब्लॉकचेन को, या फिर इम्यूटेबल एक्स है तो वो इम्यूटेबल एक्स की ब्लॉकचेन पर बनने वाली गेम्स को अपने स्टूडियो में लेकर आता है या अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। बट पोर्टल में एक सबसे यूनिक फीचर ये है जो कि बाकी गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, बट पोर्टल क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये काम कर रहा है कि आप पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर आकर किसी भी दूसरी ब्लॉकचेन की गेम को आप खेल सकते हैं। वो पोर्टल की ब्लॉकचेन के ऊपर भी बनी हो सकती है, वो किसी और ब्लॉकचेन पर भी बनी हो, बस उसके लिए ज़रूरी ये है कि उस ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन पोर्टल नेटवर्क के साथ, यानी कि पोर्टल कॉइन के साथ होनी चाहिए। इसी तरह पोर्टल कॉइन ने बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिनमें एवलांच आता है, सोलाना आता है, पॉलीगॉन मैटिक आता है, और इनके रोड मैप में ये डिसाइडेड है कि इन्होंने दूसरी बड़ी ब्लॉकचेन्स के साथ भी पार्टनरशिप करनी है। अब जिन बड़ी ब्लॉकचेन्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, सोलाना के साथ, एवलांच के साथ, पॉलीगॉन मैटिक के साथ, उनकी गेम्स को पोर्टल जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर, यानी कि अपने स्टूडियो में लेकर आया है। यानी कि आप पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर सोलाना के ऊपर बनी हुई गेम्स को, या फिर जो गेम्स बन रही हैं उनको आप पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं। इसी तरह एवलांच और पॉलीगॉन मैटिक की जो गेम्स हैं जो कि उनकी ब्लॉकचेन पर बनी हैं, वेब3 गेम्स, उनको भी आप पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर ही खेल सकेंगे। यानी कि वन स्टॉप आपके लिए एक सोल्यूशन है कि एक ही जगह पर आप इन सभी ब्लॉकचेन की गेम्स को आप खेल सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि उसी ब्लॉकचेन की गेम को आप इनके पोर्टल के ऊपर या फिर उनके स्टूडियो के ऊपर आप खेल सकेंगे, जिसकी पार्टनरशिप पोर्टल ब्लॉकचेन के साथ है या पोर्टल प्रोजेक्ट के साथ है, जिनमें मैंने आपको बता दिया है सोलाना, एवलांच और पॉलीगॉन मैटिक की ऑलरेडी हो चुकी है। और इनके रोड मैप में है कि ये और बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स जिनमें एथेरियम भी हो सकती है, कार्डानो भी हो सकती है, बीएनबी भी हो सकती है, उनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप होने वाली है। फिर उनकी गेम्स भी, उनकी वेब3 गेम्स भी आप पोर्टल के स्टूडियो में या फिर पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर आकर खेल सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, एक बहुत ही यूनिक सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया है कि आपको जगह जगह पर जाकर आप सोलाना की ब्लॉकचेन पर बनी हुई वेब3 गेम को खेलना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, या एवलांच की ब्लॉकचेन पर बनी हुई गेम को खेलना चाहते हैं, या फिर उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर ही आकर इन सभी ब्लॉकचेन की गेम्स को आप एक ही जगह पर आप खेल सकेंगे। उसके अलावा इनके प्लेटफॉर्म पर पोर्टल के ऊपर बनी हुई ब्लॉकचेन वेब3 गेम्स भी हैं, आप उनको भी खेल सकते हैं। तो यूज़र के लिए एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। शायद आपको सुनने में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ ना लग रही हो, बट जो गेमर्स होते हैं, जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है ये आप उन्हीं से ही पूछिए। उनके लिए कितना बड़ा सोल्यूशन है ये उन्हीं को ही पता है कि उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जगह जगह फ़र्क गेमिंग स्टूडियोज़ पर जाकर गेम्स खेलने की। तो उनको एक ही जगह पर हर तरह की, हर ब्लॉकचेन की गेम उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और ऑलरेडी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वेब3 गेम्स जो हैं वो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च कर दी हुई हैं, इनके प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, जिनमें एक मेजरली नाम अगर मैं आपको सरसरी सा बताऊं तो स्टार एटलस का नाम आपने सुना होगा। स्टार एटलस एक अलग ब्लॉकचेन है, उनका एक अलग गेमिंग टोकन भी है, एक अपना कॉइन भी है, एक अपनी ही गेमिंग उनकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है। और स्टार एटलस की जितनी गेम्स हैं आप इनके पोर्टल के ऊपर आकर, इनके प्लेटफॉर्म पर आकर आप खेल सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी एक यूनिक फ़ीचर है और ये काफ़ी एक अच्छा फ़ीचर है जो कि पोर्टल कॉइन को और पोर्टल के प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा सकता है। अब अगर हम पोर्टल कॉइन के कुछ टोकनॉमिक्स की बात करें तो आप यहाँ पर इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 349 या 350 मिलियन का इसका मार्केट कैप है,
चूँकि बाइनांस के लॉन्च पैड से ही लॉन्च हुआ था तो इसका मार्केट कैप ज़्यादा होना ही था, तो ऑलमोस्ट 350 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। बट जितना ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और एक यूनिक फीचर के ऊपर काम कर रहा है, आई थिंक इसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। और नेक्स्ट बुल रन में जब आपको गेमिंग कॉइन्स का काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। अगर हम इसके सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई 1 बिलियन की है, जिसमें से 16% सर्कुलेशन में आ चुकी है, 16.7% सर्कुलेशन में आ चुकी है, जो कि 167 मिलियन बनता है। 16% सप्लाई इनिशियली मार्केट में आना इज़ गुड, बहुत बुरा नहीं है। कुछ कॉइन्स तो 10% या 6% तक भी लॉन्च करते हैं, बट 16-17% भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पोर्टल कॉइन में। और मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके पोटेंशियल के हिसाब से नॉर्मल सा ही मार्केट कैप है। अब अगर कुछ हम पोर्टल कॉइन की यूटिलिटी की बात करें कि इसकी यूटिलिटी कैसी है, तो इन्होंने यूटिलिटी भी काफ़ी इस कॉइन की यूनिक रखी है, क्योंकि किसी कॉइन की यूटिलिटी होना उसके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोर्टल कॉइन जो है वो एक इनका मेन टोकन है जो कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होगा। जितनी गैस फीस डिडक्ट होगी वो पोर्टल कॉइन में ही होने वाली है। उसके अलावा क्रॉस चेन जो टोकन्स में फ़ीस डिडक्ट होगी वो भी पोर्टल कॉइन में ही होने वाली है। यानी कि आप कोई भी इनके प्लेटफॉर्म पर गेम को खेलेंगे, चाहे वो सोलाना की ब्लॉकचेन पर है, एवलांच की ब्लॉकचेन पर है, उसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो डिडक्ट होगी वो पोर्टल कॉइन में ही होने वाली है। उसके अलावा आप पोर्टल कॉइन को स्टेक करके जो इनकी NFTs हैं उनका एयर ड्रॉप भी आप ले सकते हैं। यानी कि स्टेकर्स के लिए भी काफ़ी एक यूनिक चीज़ है और एक काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन है कि आप पोर्टल कॉइन को स्टेक करें इनके प्लेटफॉर्म पर और आपको फ्री में NFTs मिलेंगी जिनको आप हाई प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत यूनिक फीचर रखा गया है। उसके अलावा नोड्स, जिस तरह से हम गेमिंग प्रोजेक्ट्स के नोड्स रन करते हैं, मायरिया के, गाला गेम्स के, म्यूटेबल एक्स के, इसी तरह से आप इनके नोड्स को भी रन करके पोर्टल कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। नेटवर्क कंसेंसस में भी पोर्टल कॉइन का यूज़ होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने यूटिलिटी रखी है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट ये बन सकता है। टोकन की यूटिलिटी काफ़ी अच्छी है, यूनिक फीचर्स के ऊपर काम कर रहा है, एक ऐसे फीचर के ऊपर काम कर रहा है जिसके ऊपर बाकी गेमिंग कॉइन्स, बाकी गेमिंग प्लेटफॉर्म, बाकी गेमिंग स्टूडियोज़ अभी काम नहीं कर रहे। पोर्टल कॉइन उसके ऊपर काम कर रहा है। बट एक जो छोटी सी चीज़ मुझे इसके अंदर कुछ सही नहीं लगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आप देखें इनके टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने टीम और एडवाइज़र्स के लिए 23% एलोकेट किया है। उसके अलावा प्राइवेट सेल के लिए इन्होंने 22% किया है, पब्लिक सेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने 11% किया है, जिसको अगर आप टोटल करें तो ऑलमोस्ट 50-55% इनकी टोटल सप्लाई का बन जाता है कि 50-55% सप्लाई इन्होंने टीम और एडवाइज़र्स के लिए रखी है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसमें इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइवेट टीम और एडवाइज़र्स ने भी टोकन्स को आगे फ्यूचर में सेल करना है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी करना है, पब्लिक इन्वेस्टर्स ने भी करना है। जाहिर सी बात है इन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो पैसा कमाने के लिए ही किया है, तो ये आगे जाके कॉइन को सेल भी करेंगे। तो एक मुझे जो थोड़ी सी बुरी चीज़ लगी है कि इतनी ज़्यादा एलोकेशन कर देना टीम और एडवाइज़र्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, पब्लिक सेल इन्वेस्टर्स को इतनी ज़्यादा एलोकेशन कर देना, वो एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए और कॉइन के लिए एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि इतनी ज़्यादा इनको एलोकेशन नहीं करनी चाहिए थी एडवाइज़र्स, टीम्स, इन्वेस्टर्स के लिए। तो कॉइन के अंदर आपको शायद आने वाले कुछ अरसे में इन्फ्लेशन देखने को मिले और इसकी प्राइस भी आपको नीचे आती हुई नज़र आए। ओवरऑल क्रिप्टो प्रोजेक्ट अच्छा है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट बुरा नहीं है। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कि ये आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। बट ये एक चीज़ है, तो आप अगर इसको लेटर ऑन कंसीडर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब अगर हम इसके कुछ प्राइस चार्ट को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने पोर्टल कॉइन का डेली चार्ट ओपन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कॉइन लॉन्च हुआ था तो इसकी इनिशियल प्राइस से इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 7000% तक अप गई थी। जो अच्छे कॉइन्स होते हैं उनकी प्राइस 7000 8000% तक पंप कर जाती है। जो थोड़े से हल्के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनकी प्राइस 2000 3000 तक पंप करती है। बट जो अच्छे कॉइन्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जिनके पास बैकर्स होते हैं, उनकी प्राइस जो है वो 7000 8000 तक पंप कर जाती है। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है।
तो ऑलमोस्ट जब इसकी प्राइस 7000% तक पंप की थी तो इसकी प्राइस 4-4.5 डॉलर, ऑलमोस्ट $4 और $4.5 तक इसकी प्राइस चली गई थी। वहाँ से अब काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस डाउन आ चुकी है, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा इसकी प्राइस डाउन आ चुकी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छी प्राइस है कि वो इसको $2.4 से लेके ऑलमोस्ट $2 के बीच में ट्रेड कर सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऐसा वेट कर लें, क्योंकि इसकी प्राइस ऑलरेडी ब्रेकआउट ले रही है नीचे की तरफ, यानी कि डाउन आ रही है इसकी प्राइस। तो एक दफ़ा इसकी प्राइस नीचे ब्रेकआउट करके $2 से ब्रेकआउट करेगी, नीचे आ जाएगी, जहाँ पर सस्टेन करेगी वहाँ पर मेरे ख्याल में एक अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। अब जब डाउन आ जाएगी, कहाँ पर सस्टेन करेगी, वो आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं नीचे, कमेंट करके, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि पोर्टल कॉइन की प्राइस नीचे आ चुकी है, अब इसके लिए अच्छी एंट्री क्या है। तो आप मेरे से वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ओवरऑल अगर पोर्टल कॉइन की बात की जाए तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत सॉलिड है, बैकर्स इसके बहुत अच्छे हैं, इसके एडवाइज़र्स बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत बड़े एडवाइज़र्स हैं, इसकी टीम बहुत ही टैलेंटेड है। ओवरऑल क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बट एक इन्फ्लेशन का एक फ़ीचर इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। इन्फ्लेशन का फ़ीचर इसके अंदर नज़र आ रहा है क्योंकि टीम एडवाइज़र्स इनके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, 55% तक सप्लाई जो है इनके पास है। तो वो जब सेल करेंगे तो इसमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, कोई भी बाय करना चाहता है, तो थोड़ा लेटर ऑन इसको बाय कर ले, वेट करके इसको अगर बाय किया जाए तो ये एक अच्छी चीज़ होगी किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो इसके पोटेंशियल को देखते हुए मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट बुल रन में $10 to $15 के बीच में इजीली ट्रेड कर सकता है। काफ़ी पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मुझे दें इजाज़त। सायोनारा।